तो आपके हिसाब से इंडिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स कौन से हैं? मेरे हिसाब से यूपीएससी और यूपीपीसीएस है। दोनों में बहुत सारे बच्चे बैठने की कोशिश करते हैं। यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और इंडिया में आईएएस आईपीएस जितने बनते हैं यूपीएससी एग्जाम से बनते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी वर्सेस यूपीपीसीएस में ये कंपैरिजन भी है, फिर कौन सा एग्जाम आपके लिए ज्यादा बेहतर है उसके बारे में बातें करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से। मैं यूपीएससी की कोचिंग में पढ़ाता था, मैंने यूपीएससी एग्जाम दिया भी है, मैंने यूपीपीसीएस भी दिया है, लेकिन मैं उतना फोकस होकर यूपीपीसीएस कभी नहीं दे पाया। लेकिन जो कंपैरिजन है वो रियलिस्टिक मैंने बहुत लोगों को देखा है एग्जाम निकालते हुए, किस तरह की क्वालिटीज दोनों में रिक्वायर्ड होती है, किस तरह का अप्रोच रिक्वायर्ड होता है, किस तरह के मीडियम वाले बच्चों के लिए कौन सा एग्जाम ज्यादा बेहतर है, उसके बारे में बातें करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीपीसीएस क्या है और यूपीएससी क्या है। दोनों एग्जाम है, दोनों ब्यूरोक्रेट सिलेक्ट करने के लिए होते हैं। यूपीपीसीएस वाले में जो स्टेट लेवल की सर्विसेज होती हैं यूपी की, उसके बारे में होते हैं, और जब हम यूपीएससी की बातें करते हैं तो जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, इसके एग्जाम्स होते हैं। दोनों के पैटर्न जो है पहले बहुत डिफरेंट थे। यूपीएससी का पैटर्न डिफरेंट था, यूपीएससी का पैटर्न डिफरेंट था, लेकिन लास्ट 4-5 साल 6 साल से अगर आप देखने की कोशिश करें तो दोनों के पैटर्न में भी काफी सिमिलरिटी आ गई। बस एक जो मेजर फर्क है वो धीरे धीरे करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यूपीएससी के बारे में बातें करते हैं। यूपीएससी इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है। अभी जिस तरह का पेपर हो रहा है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। उसमें अलग अलग लेवल पे पेपर होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस 1 का पेपर होता है जहां पे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स ये सब आता है। सीसैट का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है। पहले सीसैट का पेपर नहीं होता था, केवल जीएस के पेपर होते थे, उसके हिसाब से डिसाइड होता कि मेंस कौन लिखने वाला है। मेंस के पेपर होते हैं, मेंस में अलग अलग तरह के पेपर होते हैं। जीएस के 4 पेपर होते हैं, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, एसए का 1 पेपर होता है, मतलब जो जिनके नंबर काउंट होते हैं, और ये सब करके एक क्वालिफाइंग पेपर भी होता है लैंग्वेज और वो सब प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के नंबर भी थोड़े से ज्यादा है यहाँ पे, यूपीपीसीएस में कम है। ये तो यूपीएससी के बारे में बातें हो गई। अब इससे जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो आईएएस बनते हैं, रैंक जिनकी टॉप की होती है, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, और फिर बाकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। यूपीपीसीएस में अगर मैं बातें करूं तो यूपीपीसीएस का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। उसमें भी प्री होता है, उसमें भी सिमिलर चीजें हैं, बस सीसैट में अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं। जैसे इधर पूछा जाता है उससे थोड़ा डिफरेंट रहता है, हिंदी और बाकी चीजें वहां ज्यादा होती है। इसमें अगर पेपर की बातें करें तो इसमें भी पेपर होता है मेंस में, लेकिन इसमें ऑप्शनल नहीं होता। ऑप्शनल की जगह यूपी के 2 पेपर होते हैं। इसमें नंबर भी थोड़ा सा डिफरेंसेस है, वो बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहिए इधर ऑप्शनल नहीं है, दूसरा इंटरव्यू में थोड़ा कम नंबर है। तो ये तो बेसिक फर्क है दोनों के सिलेबस में, और दोनों का जो पैटर्न है उसमें ज्यादातर सिमिलर है। जो जीएस के पेपर्स हैं उसमें सिमिलर चीजें हैं, लेकिन कितना आप करंट अफेयर्स यूज कर पाएंगे, कितना फैक्चुअल यूज कर पाएंगे, इसके बीच में जो एक तो गैप है। उधर कहीं ना कहीं पीसीएस साइड ज्यादा फैक्चुअल चीजें, ज्यादा स्टैटिक चीजें पूछी जाती हैं, इधर ज्यादा डायनेमिक चीजें और ज्यादा एनालिटिकल और वो सब पूछा जाता है। ये तो बेसिक फर्क हो गया। अब बात करते हैं कि इन दोनों एग्जाम में क्या खास है, कौन से बच्चों को किधर जाना है, उसके बारे में बातें करने की कोशिश करते हैं। देखो यूपीएससी किन के लिए मैं बताने की कोशिश करता हूं। यूपीएससी खासतौर पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जिनके पास बैकअप अच्छा है। आज के वक्त में यूपीएससी कहीं ना कहीं उनको ज्यादा प्रीफर करने की कोशिश कर रहा है। अनप्रेडिक्टेबल है पेपर बहुत ज्यादा, आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपको जीएस, यूपी, एसए सब आता है, लेकिन तब भी उसका इवैल्यूएशन ऐसा है, उसका प्री ऐसा अनप्रेडिक्टेबल है कि बहुत कम बच्चे पास कर पाते हैं। तो जिन भी बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है कि लाइफ को लेके बहुत हाई है, फैमिली का सपोर्ट बहुत हाई है, इंग्लिश मीडियम से हैं, जितनी बातें मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं रियलिस्ट वर्जन है, इसमें कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं है, उसकी बातें हैं, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, आप बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, ऐसी यूनिवर्सिटीज से पढ़ते हैं, तब यूपीएससी में आपके ज्यादा चांसेस हैं। इंग्लिश मीडियम है, अच्छे कॉलेजेस से आप पढ़े हैं, आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा है, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, अच्छे से आप लिखना जानते हैं, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी में आपके चांसेस थोड़े से ज्यादा बनते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में अच्छा लिखते हैं, इंग्लिश में भी अभी यूपीपीसीएस में सिलेक्शन होने लगे हैं, अच्छा लिखते हैं, साथ में आपकी यूपी की जो अंडरस्टैंडिंग है, यूपी की चीजें हैं वो बढ़िया कर पाते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा डायनेमिक या द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ऐसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, तब कहीं ना कहीं आपके लिए यूपीपीसीएस का एग्जाम बना हुआ है। तो ये तो बेसिक डिफरेंसेस है। उसके अलावा बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों है। जब भी आप यूपीएससी का पेपर देखने की कोशिश करेंगे वो बहुत ज्यादा करंट के हिसाब से डायनेमिक है, मतलब करंट का जो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं उसके कनेक्शंस कैसे बनेंगे, उसको आप एनालाइज कैसे करेंगे, वो सारे फैक्टर्स वहां पे काम करते हैं। जीएस की बात करें, इससे के टॉपिक भी आप देखने की कोशिश करेंगे तो इससे के टॉपिक बड़े फिलोसफिकल और एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो ये जितने फैक्टर्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं उसके आधार पे तय करो। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, लेकिन एक रियलिटी है अगर आप प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास तो टाइम लिमिटेड है ना। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि हर इंसान दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकता है, कुछ इंसान है जो दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मेरी एक जूनियर थी जो पहले एसडीएम थी, बाद में आईएएस निकाल लिया, लेकिन हर बच्चे के अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस एग्जाम के लिए बना है। तो अगर आप बहुत ही अच्छे कॉलेज से हैं, अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं, एम्स में हैं या आईआईटी में हैं, ऐसी जगह है, आपको लग रहा है कि आपको चांस लेना है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहले आप यूपीएससी अटेम्प्ट करो। और मैं हर बच्चे को बोलूंगा कि अटेम्प्ट
अटेम्प्ट तो करो आप, मतलब ये भी नहीं है कि आप दो ही ना एग्जाम, आप एग्जाम तो लेकिन प्रायोरिटाइज करो। जैसे मैं यूपीएससी को दे रहा था तो ऐसा नहीं था मैं कभी यूपीपीसीएस दिया नहीं, मैंने यूपीपीसीएस दिया एक दो बार, लेकिन मेरी प्रायोरिटी में हमेशा यूपीएससी था। तो एक का तैयारी करते हुए दूसरा दे सकते हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक प्रायोरिटी वाला जो सेट है ना, वो 3-4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो कॉन्फिडेंस के बारे में, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आप आराम से सिचुएशंस को डील कर लेते हैं, आपका करंट अफेयर्स ठीक ठाक है और आपके पास बैकअप है, मतलब अगर यूपीएससी में 2 साल 4 साल लगा दिए, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली सपोर्ट करेगी, आपके पास प्लान भी है, ये सारी चीजें हैं, तो आप यूपीपीसीएस छोड़ के आप ज्यादातर यूपीएससी के बारे में फोकस करने की कोशिश करें, क्योंकि आप उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से आप बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पेपर नहीं निकलेगा तो आप एकदम से टूट जाएंगे, वो होगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट है, अगर आपके पास की 2 साल है, 3 साल है, फैमिली बहुत नहीं सपोर्ट कर पाएगी, आपको जल्दी से जॉब चाहिए और आपको लग रहा है कि आप मेहनती तो हैं, आपके पास टैलेंट है, लेकिन आप उतना अनप्रेडिक्टेबल चीजों से नहीं डील कर सकते, तब आपके लिए यूपीपीसीएस वाला पेपर बना है। दूसरा बात होती है ऑप्शनल के बारे में, कि अगर आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी करा है, कुछ लोग होंगे जिन्होंने मास्टर्स करा होगा, कुछ करा होगा, उनको लगता है कि उनका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, तब कहीं ना कहीं आप यूपीपीसीएस की जगह यूपीएससी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नॉलेज वहां यूज होगा। आपका सब्जेक्ट नॉलेज पीसीएस वाले में यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नॉलेज ऐसे में यूज करोगे, कहीं भी यूज करोगे, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जितना बेहतर ये यूपीएससी में यूज हो सकता है, कहीं नहीं। यूपीएससी में अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, जैसे मैंने पढ़ने की कोशिश करी, तो आप ऐसे राइटिंग में भी यूज कर पाओगे। और इंटरव्यू में तो फायदा मिलता ही है कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से हैं तो एक तो मैंने आपको बता दिया आपका कॉन्फिडेंस के बारे में, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, आपके प्लान बी पे डिपेंड करता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे। दूसरा ऑप्शनल वाला फैक्टर हो गया। तीसरी बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में। अगर आपका ऑलरेडी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, ऐसा बैकग्राउंड है जहां पे आप बहुत आसानी से चीजों को याद कर लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा स्पीड से पढ़ लेते हैं, लिखने की स्पीड ठीक ठाक है, तब आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि आपको पहले यूपीएससी का चांस लेना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि देखो, यूपीएससी का फायदा तो है, अगर आप यूपीएससी निकालते हैं और यूपीपीसीएस निकालते हैं, दोनों उतनी ही मेहनत करके निकाल लेते हैं, तो यूपीपीसीएस का जो टॉपर होगा ना, वो वहां पे पहुंचेगा 10 साल बाद प्रमोट होके, अगर बेस्ट लोग हैं तब भी, तो गैप हो जाता है हियरार्की में। तो अगर आपको मौका मिल रहा है कि आपको लग रहा है कि आप यूपीएससी कर सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके पास प्लान भी है, आपके पास वो डिसिप्लिन है, आपके पास ऑप्शनल वाली जितनी चीजें हैं, तो आप ट्राई तो करो। तो ट्राई तो मैं सबको बोलूंगा कि जितने लोग हो सब ट्राई कर जाओ, एक बार ट्राई तो दो, बैठो 2 बार दो, 3 बार दो, लेकिन प्रायोरिटाइज करने में थोड़ा सा ध्यान देना कि कौन कौन से फैक्टर। तो जो फैक्टर मैंने बताए हैं, अब बात करता हूं कि किन लोगों को किस तरह की यूनिवर्सिटी, खासतौर पर जो स्टेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, या अगर आप कहीं स्मॉल टाउन में पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यूपीएससी नहीं हो पाएगा, या उसका पैटर्न देखने की कोशिश करो, सारी चीजें डिसाइड करने की कोशिश करो, तो आप यूपीपीसीएस की तरफ जा सकते हो। दोनों एग्जाम को कंपेयर करने का गोल ये नहीं कि एक एग्जाम बहुत सुपीरियर है, एक इंफीरियर है। दोनों एग्जाम में थोड़ी चीजें सिमिलर भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें डिफरेंसेस के भी हैं, कि वो अलग तरह की चीजें डिमांड कर रहा है, ये अलग तरह की चीजें डिमांड कर रहा है, और वहां से देखने की कोशिश करो। मैंने देखा है कि बहुत बार स्टेट यूनिवर्सिटीज के बच्चे होते हैं, या जो इलाहाबाद में और बाकी जगह यूनिवर्सिटीज है, वहां के बच्चे कुछ क्रैक कर लेते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आपका 4-5 साल वेस्ट हो जाएगा अगर आप सही से प्लान नहीं करेंगे। तो अगर आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपके अंदर है कि आपके अंदर लिखने का है, अनसर्टेनिटी झेलने का है, प्रेडिक्टेबिलिटी और ये सारी चीजों से डील करने का, तो आप चांस लो। अब बात करते हैं कौन लोग दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके बेसिक्स करेक्ट हैं, आपको ठीक ठाक बैकअप है, आपको यूपीएससी भी देना है कि उसके एग्जाम जो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन साथ साथ आप पीसीएस भी दे सकते हैं, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, टीम तो अनलिमिटेड है दोनों के दोनों में। लेकिन मैं उन लोगों को खासतौर पे बोलूंगा कि जिनको लग रहा है कि पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आप स्टैटिक ज्यादा पढ़ते हैं, तब आप ज्यादा पीसीएस की तरफ जाएं। दूसरा साइड है जो बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना चाहता, यूपी का जीएस नहीं पढ़ना चाहता, बस जो बेसिक सिलेबस है वो पढ़ के डायनेमिक करंट अफेयर्स और ये सब यूज करके लिखने की अच्छी स्किल है, वो यूपीएससी की तरफ जा सकता है। तो दोनों एग्जाम थोड़े से डिफरेंट सेट भी डिमांड करते हैं, कुछ सिमिलर सेट भी डिमांड करते हैं। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो मेरे कहने से डिसाइड मत करो, 4-5 फैक्टर जो मैं बता दे रहा हूं उनको काउंट करो, कॉन्फिडेंस काउंट करो, प्लान बी काउंट करो, यूनिवर्सिटी देखने की कोशिश करो, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जाओ बाहर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस लेके आओ। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो उनको लग रहा है कि यहाँ पे यूपीपीसीएस की कोचिंग आसान है, वहां की कोचिंग नहीं मिल रही तो यूपीपीसीएस कर लेते हैं। ऐसे मत करना कभी भी। कोचिंग की अवेलेबिलिटी से आप कैरियर डिसाइड नहीं करते हैं, आप अपने से डिसाइड करते हैं कि यार मैं कहाँ के लिए ज्यादा सुटेबल हूँ। जैसे मैं बात करूँ तो मैं यूपीएससी के लिए मुझे लगता था मेरे अंदर है सारी चीजें, लेकिन मेरी राइटिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं। तो ये रियलाइज करना कि यार इस एग्जाम के लिए आप नहीं बने, बहुत अच्छा रियलाइजेशन है। बहुत बार आप 4 साल 5 साल जाके लगा देते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, वो सही चीज नहीं है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर उनको यूपीएससी करना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, पीसीएस करना है तो उनको यूपी में रह के तैयारी करना है। ये सब फालतू चीजें हैं।
आप जहां हैं वहीं से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, वहीं से यूपी पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। आज से 10 साल पहले होता था कि कुछ चीजें केवल कुछ जगह अवेलेबल थी, कि आप अगर दिल्ली जाएंगे, मुखर्जी नगर जाएंगे, वारिन जाएंगे, तभी वो चीजें मिलेंगी। लेकिन आज के वक्त में नहीं है, हर नोट्स आपको अवेलेबल है। आप क्यों दूर जाके एक छोटे से कमरे में रह के वहां रह के तैयारी करना चाहते हैं? तो ये सब फैक्टर मत बनाओ अपने दिमाग में कि अगर करना है तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। 10 साल 2012 की मैं बातें करूं, तब थोड़ा सा होता था कि यार केवल एसएससी की कोचिंग थी इलाहाबाद में, बाकी जगह तो लोग दिल्ली जाते थे, बाकी जगह जाते थे। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं, अगर आपका मीडियम है और आप हिंदी मीडियम से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा कि आपके लिए निराशाजनक है, लेकिन आपका यूपीएससी में चांस बहुत कम है। आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन जो चांस है सिलेक्शन के वो कम है। उसका एक रीजन है न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में, हिंदी में उतने अच्छे न्यूज़पेपर नहीं है जितना इंडियन और ये लोग होते हैं। दूसरा है कि जो हिंदी वाले इवेल्युएटर्स होते हैं, कॉपी चेक करते हैं, वो नंबर कम देते हैं यार, ये एक रियलिटी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जाके रिपोर्ट देखना, वहां से देखने की कोशिश करना। तो कोचिंग के दम पे मत सोचने की कोशिश करो कि कोचिंग वालों ने ऐसा बोल दिया या वो कर दिया उसके हिसाब से। लेकिन जो फैक्टर्स मैंने बताए, कॉन्फिडेंस, प्लान बी, और उसके हिसाब से प्लान करने की कोशिश करो। और मेरे ऊपर मत मानो कि मैंने बोल दिया कि हिंदी मीडियम वालों को अवॉइड करना है तो अवॉइड करना है। खुद को भी देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रियोरिटाइज करने के बारे में बात कर रहा हूं कि जिद्दी होकर तैयारी नहीं करना। आप सब प्लानिंग के लिए जा रहे हो ना, ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो। तो इस तरह से एक एक फैक्टर कंसीडर करो, टिक मार्क करो कि कॉन्फिडेंस में कहां हूं, प्लान बी में कहां हूं, हिंदी हैंडराइटिंग कहां है, सिलेबस कहां है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां है, कोचिंग की अवेलेबिलिटी, कोचिंग के मोटिवेशन या इस वाली पोस्ट को, इन सब चीजों के नहीं। आप एक एग्जाम निकालने जा रहे हो, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, उस एग्जाम को क्रैक करोगे तो जॉब मिलेगी, नहीं क्रैक करोगे तो जॉब नहीं मिलेगी। तो जो इमेजिनेशन वाली दुनिया है, जो आप विजुलाइज करते हैं, सारी चीजें देखते हैं, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यार इसको करने से डीएम बन जाते हैं, इसको आईपीएस बन जाते हैं, लेकिन जो भी चीज है उसमें एग्जाम देना पड़ेगा आपको। तो उस रियलिटी को फेस करो। बहुत बच्चे होते हैं वो निगेशन में रहते हैं, वो सब में मत जाओ यार, सही से प्लान करो आप लोग। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं कर सकते, हर इंसान कोई भी काम कर सकता है। तो प्लानिंग पे ध्यान दो, अपना प्लान करो, अपने हिसाब से डायग्नोसिस करो खुद को, और फिर डिसाइड करो कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। दोनों का जो कंपैरिजन था, बहुत डीप कंपैरिजन मैंने करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन मैंने हिंट देने की कोशिश करी है कि यूपीएससी में किधर के लोग हैं, यूपीपीसीएस में किधर के लोग हैं। और जो लोग ज्यादा बढ़िया प्लान कर पाते हैं, प्रियोरिटाइज कर पाते हैं, टारगेट सेट कर पाते हैं, वो ज्यादा बढ़िया स्कोर करते हैं। अगर आपको डे 1 से पता है कि ये एग्जाम आपसे ज्यादा आसानी से निकल सकता है और आप 5 साल किसी और में लगा देते हैं, उसके बाद ये एग्जाम निकालने की कोशिश करते हैं, तो लगभग बराबर ही है। तो उस तरह से प्लान करो कि यार ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये वाला है कैसा है, वो सारी चीजें ट्राई करो और फिर आप देने की कोशिश करो। तो इसी तरह से वीडियोस आते रहेंगे। जिसको भी यूपीएससी गाइडेंस कोर्स चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स चाहिए, नेट जेआरएफ का कोर्स चाहिए, पॉलिटिकल अफेयर्स ऐप में जुड़ने की कोशिश करो। और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो और ऐसे ही बने रहो। और कमेंट करके बताओ कि आप किस एग्जाम के लिए बने हैं, यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए। इस कंपेरिजन को और भी ब्रॉडर करने की कोशिश करेंगे हम कभी ग्राफ के माध्यम से, लेकिन अभी इतना ही। डिसाइडिंग फैक्टर्स जो भी हैं उसको डिसाइड करने की कोशिश करो। कमेंट जरूर करना कि आप किस एग्जाम के लिए बने। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।